नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट जो है बहुत ही पिकुलियर है, उसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सोमवार के दिन का जो पूरा सेटअप था, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानी कह रहा है। और वो रोचक कहानी बहुत ही पॉजिटिव साइड में मुझे लग रही है, क्योंकि जब आप इंडेक्स देखेंगे तो शायद आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इंडेक्स के बाहर जाके जब ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस मार्केट में काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और इससे पहले बता दें कि आज सुबह हमने शो नहीं किया था मॉर्निंग वाला। वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमने आपको सुनील वाले शो में, अगर आपने पूरा देखा हो तो अंत में बताया था कि संडे नाइट में मुझे कहीं जाना है, बहुत लेट नाइट हो जाएगी तो मॉर्निंग शो करना मुश्किल होगा। तो मैंने पहले आपको इन्फॉर्म किया था। चलिए शनिवार को देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो ये हमारे इंडाइसेस हैं जिसमें एक हरियाली देखने को मिल रही है आपकी निफ्टी 500 बैंक सब में। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत ही बढ़िया तेजी बनी है। 1.5% और 2.5% के स्मॉल कैप में तो 2.5% से ज्यादा की मजबूती बनी है। इसी को डिकोड करना है। जो मैं आपसे कहता हूं ना, बहुत ही पिकुलियर मार्केट है, उसको ध्यान से समझिएगा आप। इंडेक्स उतना नहीं चले बड़े वाले जितना छोटे इंडेक्स में यानी मिड और स्मॉल कैप में तेजी बनी। अब आप देखिए, ये चार्ट है हमारा निफ्टी का। गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद एक रेंज में वो प्ले होता रहा, ऊपर नीचे रहा, लेकिन फिर बंद हुआ। तो उसने जो अपर लिमिट पकड़ ली, वहां पे उसको ब्रीच नहीं कर पाया, लेकिन एक रेंज में चलता रहा। ये निफ्टी का हाल है। एग्जैक्टली आप बैंक निफ्टी का भी वही हाल देखेंगे कि उसने भी एक लाइन पकड़ी और उसी लाइन के ऊपर नीचे जिगजैग करते हुए चलता रहा। जैसे ना वो कौन सी लाइफ लाइन दिखती है हॉस्पिटल्स में, उसी टाइप की लाइन बनती रही यहाँ पे। इसको देखकर यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी को देख के आप ब्रॉडर मार्केट को उतना डीपली समझ नहीं पाएंगे। इसलिए चलिए देखते हैं आप आगे की दुनिया क्या है। अब ये जो निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट है, मुझे सबसे अच्छी प्लेट यही लगती है, सबसे बढ़िया ग्राफिक मुझे यही लगता है, क्योंकि इससे समझ में आता है। चार्ट से ज्यादा समझ में नहीं आता। इस चार्ट में आप देखिए, आज एसबीआई इज द ओनली हीरो और कोई नहीं उसके साथ। 65 पॉइंट 66 पॉइंट की रैली अकेले एसबीआई के दम पे थी। और बाकी सब आपको देखिए, श्रीराम फाइनेंस, आरआईएल, एलएनटी, वो 10-10, 15-15 पॉइंट। और इधर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी गिराने में लगे हुए थे, इन्फोसिस गिराने में लगा हुआ था। इस पूरे ग्राफिक में सिर्फ एक चीज नोटिस करनी चाहिए, वो है एसबीआई। अच्छे रिजल्ट आए, बढ़िया रिजल्ट आए, मार्केट ने उसको सलामी दी और एक मजबूत तेजी बनी। बाकी सारे स्टॉक उल्टी पलटी है, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर। तो उससे कुछ आपको समझ में नहीं आता। एचडीएफसी बैंक कभी इधर होता, कभी इधर होता है। इन्फोसिस लगातार कमजोरी बना हुआ है। टाइटन कभी इधर, कभी उधर, इटर्नल कभी इधर। तो उसको देख के आपको नहीं मिलेगा। इस ग्राफिक को देख के बिग पिक्चर समझ में आती है कि मार्केट में सिर्फ बिग स्टॉक्स में, लार्ज कैप में ट्रेडिंग हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा वहां पे। और एक स्टॉक एसबीआई ने आउट परफॉर्म किया कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, तो उसकी मजबूती की वजह से आपको ये देखने को मिला। तो इस प्लेट से आपने क्या सीखा कि इंडेक्स लेवल पर मत देखो, वहां कुछ नहीं हो रहा है। लार्ज कैप में कुछ नहीं हो रहा है, केवल इधर से उधर हैंड चेंज हो रहे हैं और एक रेंज के अंदर। निफ्टी का जैसे तेजी है तो आपको वैसे ही दिखेगा ब्रॉडर पिक्चर में, लेकिन आप इसको देखिए। निफ्टी 500 429 बनाम 71 सॉलिड नंबर है, सॉलिड नंबर है, क्योंककि मिड और स्मॉल कैप में ही इंटरेस्ट था। अभी एक और रहस्य खुलेगा आपके मिड और स्मॉल कैप का। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब 3100 शेयर में मजबूती और 1263 में वीकनेस है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बिग पिक्चर यानी ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा थी, इंडेक्स वाले स्टॉक केवल इंडेक्स मैनेजमेंट में लगे हुए थे। अब आप इसको देखिए, कौन से स्टॉक चल रहे हैं? शिपिंग कॉर्पोरेशन, आरएल, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स, कल्याण। कल्याण ने तो शिकायत भी की शायद सेबी में, ऐसी खबरें मैंने पढ़ी कि उनके स्टॉक में बहुत वोलेटिलिटी हो रही है, उसको एफएनओ से कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। ऐसी खबरें चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ उसमें, लेकिन स्टॉक आज 15% ऊपर था। पीसीबीएल यानी फिलिप्स कार्बन, बीएमएल केम्स, कॉनकॉर्ड बायो, परसों फ्राइडे को कॉनकॉर्ड बायो चला था, आज गिरा है। कैप्लिन, आरईसी, मैक्स हेल्थ, आईडीबीआई, सीमेंस। सीमेंस में देखिएगा, सीमेंस आज 2% गिरा, जबकि एबीबी नहीं गिरा। तो सीमेंस में और एबीबी में दोनों टैंडम में चलते हैं, लेकिन आज एबीबी उतना नहीं गिरा जितना सीमेंस गिर के आया है। नाउ यू सी द सेक्टर। कंज्यूमर ड्यूरेबल कौन सा सेक्टर है? मिड कैप वाला। बहुत बड़ी कंपनी नहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल में, मिड और स्मॉल कैप का सेक्टर है, वहां तेजी। पीएसयू बैंक में एसबीआई को अगर आप हटा दें तो बाकी कौन से बड़े बड़े बैंक हैं? पीएनबी, बॉब। इसके अलावा फिर छोटे छोटे बैंक हैं जहां पे तेजी बनती हुई दिखी। रियल एस्टेट मिड और स्मॉल कैप, डिफेंस मिड और स्मॉल कैप। तो ये दिखा रहा है कि मिड और स्मॉल कैप की रैली स्ट्रांग होती हुई दिखी है।
लेकिन आपको इस पिक्चर से पूरी तस्वीर समझ में आ गई। चलिए कनेक्ट करते हैं। आपने शुरू में क्या देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में दिन भर प्ले करते रहे, उनको टिका के रखा किसने? एसबीआई की दम पे। बाकी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सबके आया, यानी लार्ज कैप में कुछ नहीं हो रहा था, रिजल्ट की वजह से ऊपर गया। लेकिन जब आप देखते हैं मिड और स्मॉल कैप में, सेक्टर में, कंट्रीब्यूशन में, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बाइंग हुई है। अब एफआईआईज ने आज 2254 करोड़ की बाइंग की और डीआईज ने सिर्फ 4 करोड़ की। समझ में आया आपके? यानी एफआईआईज को डीआईआईज की तरफ से लार्ज कैप स्टॉक टिकाए जा रहे हैं कि आप ले लीजिए साहब, अगर आप बाइंग करें तो आप लार्ज कैप लीजिए। और जो इम्यूनो स्मॉल कैप में तेजी बन रही है वो डीआईआईज के दम पे बन रही है, तो वहां पे वो खरीदारी कर रहे हैं। तो चूंकि वो बेच भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं, इसलिए उनका नेट फिगर 4 करोड़ का आ रहा है। लेकिन उनकी तरफ मिड स्मॉल कैप में तो है नहीं ज्यादा एफआईआई, ज्यादातर लार्ज कैप में तो वो बाइंग कर रहे हैं ज्यादा, तो इसलिए उनका नेट फिगर ऊपर आ रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से, माय पॉइंट इज mid and small cap or larger market is getting attracted rather than large cap। तो इंडेक्स को टिका के रखा है और नीचे बाइंग हो रही है, और नो डाउट कि ये डीआईआईज यानी एफआईआईज की बजाय म्यूचुअल फंड हमारे बाई कर रहे हैं, या कुछ एचएनआई कर रहे होंगे, कुछ और लोग कर रहे होंगे। एफआईआई का फिगर देखिए आप जरा, मार्च पूरे फरवरी के महीने में, मैंने एकदम लेटेस्ट डेटा लिया इसलिए थोड़ा लेट बनाया हमने शो आज ये कि 9 तारीख का डेटा आ जाए। 9 तारीख का डेटा क्या बता रहा? 4900 करोड़ की बाइंग वो फरवरी महीने में कर चुके हैं बजट के बाद से, और डीआईएस ने सिर्फ 2896 करोड़ की है। पॉइंट ये है कि जब आप स्मॉल कैप मिड कैप में खरीदारी करते हैं तो आपकी वैल्यू भी कम होती है, लेकिन लार्ज कैप में आप खरीदते हैं तो आपकी बड़े वॉल्यूम और वैल्यू आती है, तो इसीलिए आपको ये फिगर दिख रहा है। तो अभी तक का आज का देखो या पूरे महीने का देखो, पूरे महीने में तो क्या अभी 9 तारीख ही है, लेकिन हम इसीलिए मंथली डेटा भी लेके चल रहे हैं। क्या इसको ऐसे इंटरप्रेट करना चाहिए कि एफआई का मूड बदल गया है? क्या ऐसा मान के चलना चाहिए कि एफआई अब बिकवाल नहीं रहे, अब बायर हो गए? क्या इसको ऐसा मानना चाहिए कि डीआईआईज लार्जली म्यूचुअल फंड्स अब अपने मिड और स्मॉल कैप में बाइंग कर रहे हैं और लार्ज कैप में बेच रहे हैं? क्या इसको ऐसे देखना चाहिए कि कई सारे फंड ने जो स्मॉल कैप में सब्सक्रिप्शन रोक दिया था, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है? कई ऐसे सवाल हैं जहां पे जब आप डीपली देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। इसीलिए मैं आपको ये एफआई का नंबर डेली का बाइंग का और कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं, उससे ज्यादा पिक्चर क्लियर होती, चार्ट से नहीं समझ में आता। अब निफ्टी आज 175-72 पॉइंट ऊपर है, उससे क्या लगता है कि बहुत बुलिश हो गए मार्केट में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडेक्स को टिका के रखा है, नीचे खरीदारी हो रही है, एमएफ खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में जा रहे हैं। सो अगर ये चीजें हो रही हैं तो आपको इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अब जरा एक और देख लेते हैं अदर एसेट क्लास में क्या है। अदर एसेट क्लास में क्रूड ऑयल $68 गया, थोड़ा सा ऊपर गया है, वो 68 के आसपास गया है, और बॉन्ड यील्ड अपनी देखिए आप 6.75। दिस इज सीरियस। अब देखिए मार्केट में इस समय क्या है, थोड़ा सा तेजी का माहौल दिख रहा है, मिड कैप लार्ज कैप में ये सब दिख रहा है, तो ये बात समझ में नहीं आ रही, बट 6.25% की बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट बोरोइंग का इतना डर, मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट काफी नेगेटिव है, इसको प्लीज इग्नोर नहीं करना चाहिए मार्केट को। बॉन्ड यील्ड एंड क्रूड, क्रूड मतलब एक झटके में 70 जा सकता, बचे कितना है, $1.5-2। तो 70 का क्रूड और 6.25% की बॉन्ड यील्ड नो डाउट नेगेटिव है। डॉलर चलो स्टेबल कर गया है कि चलो 90, 90.5, 90, 90.5 के बीच में झूल रहा है, तो उसको आप एक बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड यील्ड को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ रही है तो फिर मार्केट के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। सोने चांदी में क्या हुआ भैया, फिर से बाउंस बैक। अभी कहाँ, मतलब मेरे ख्याल में 65-70 तक गया था, अब वो फिर से $80 पे सिल्वर आ गया है और 2,56,000 हो गया। अभी 2,38,000 थी, अब 2,56 फिर से आ गया। और गोल्ड तो यार मतलब वो तो न्यू हाई की तरफ चला जा रहा है। इंडियन करेंसी में अगर खासतौर पर आप देखो, वहां तो $5600 नहीं गया है, लेकिन आप इंडियन करेंसी 1,57, तो 1,57 अगर गोल्ड पहुंच गया, तो ये भी एक मतलब पैरेलल स्टोरी चल रही है, इसको इग्नोर मत करिए गोल्ड सिल्वर वाले जो लोग हैं। बट अगेन ट्रेडिंग से प्लीज बचिएगा, बहुत वोलेटाइल है। तो गोल्ड सिल्वर भी अपनी मतलब ना कि फिर सर उठा रहा है, वो उसको आप दबाने की कोशिश करोगे तो। सो आज की थ्योरी स्टोरी क्या बन रही है? आज की स्टोरी फिलहाल ये बन रही, इवनिंग रिपोर्ट हमें ये समझा रही है कि मिड और स्मॉल कैप में ग्रेजुअल बाइंग आ रही है,
म्यूचुअल फंड या डीआईएस की तरफ से खरीदारी की जा रही है। लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड नो डाउट बिकवाली कर रहे हैं और एफआईआई थोड़ा-थोड़ा बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका फिगर भी सजेस्ट करता है नेट बायर हो गए हैं। तो ये हमेशा का एक पैटर्न था कि जब एफआईआई थोड़ी बाइंग करता है नेट लेवल पे, तो वो लार्ज कैप में जाती है। बट एक्स आईटी, आईटी में बिल्कुल मुझे लगता है इस समय कोई खरीदारी कर रहा होगा, एफआई भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन बाकी सेगमेंट में अलग-अलग जगहों पे चर्निंग चल रही, तो फिर वो उल्टा-पल्टी क्यों हो रही? क्योंकि डीआईएस बेच रहा है। डीआईएस बेचेगा, एफआई खरीदेगा, तो उधर का सिस्टम वो चलेगा और मिड कैप, स्मॉल कैप में एफआई होता नहीं ज़्यादा, तो इधर जब जैसे थोड़ी-सी भी आप बाइंग करोगे, तो ये उछल जाएगा। तो आप जो हमने कुछ स्टॉक्स आपको दिखाए जहाँ पे 20% की रैली बनी है, आफ्टर ए वेरी वेरी लॉन्ग टाइम 15-20% के मूव मैंने देखे हैं। मतलब हम लोग 3-4 महीने से रोज हम लोग देखते ही है मार्केट। आपने देखा कभी 15-15, 20-20% मार्केट के स्टॉक चले हुए? ये देखिए आप, एससीआई जैसा स्टॉक 19%, टारिल 15%, कल्याण 15%, पीसीबीएल जो काफी बढ़ गया था 11%। तो एक तरीके से ये एक तस्वीर बनती हुई हमें दिख रही है। तो क्या निचोड़ निकाला जाए इसका? निचोड़ जो मैंने अभी बताया कि लार्ज और मिड कैप की कहानी अलग-अलग चल रही है और मुझे लगता है कि ये कहानी थोड़ा कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन फिर वो जैसे ही 26,000 के ऊपर निफ्टी पहुंचेगा, तो फिर वही एक बाउंडर खड़ा हो जाएगा, पनौती लग जाएगी। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसा हुआ। लेकिन आज की इवनिंग रिपोर्ट ये बता रही है कि मार्केट इस समय एक स्ट्रॉन्ग जोन, स्ट्रॉन्ग शब्द थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है। अच्छी खरीदारी वाला पॉजिटिव जोन में लग रहा है, कंस्ट्रक्टिव मार्केट लग रहा है, बहुत पॉलिश लैंग्वेज में बोले तो अच्छा लग रहा है मार्केट। आज की क्लोजिंग इज गुड क्लोजिंग एज पर माय सेंस। तो होपफुली इस रिपोर्ट से आपको काफी मदद मिलेगी और आज का मार्केट अच्छा है। लेट्स सी रात में क्या होता है यूएस मार्केट में। फिर कल सुबह हम लोग 6:55 मिलेंगे। कल से फिर अब कंटिन्यू हो जाएगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल सुबह हम लोग फिर 6:55 पे अपना डिसाइड करेंगे मॉर्निंग कॉल में क्या होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों जुड़ने के लिए। अगर ये पसंद आ रही है आपको मेरी कमेंट्री, मेरा एनालिसिस, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग 1 लाख के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं। तो प्लीज अपने दोस्तों से भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं कल सुबह 6:55 पे।